जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम हसन चिश्ती और आज की वीडियो में बहुत ही अहम और ख़ास मौजू इंडिया वालों के लिए, पाकिस्तान वालों के लिए, दुबई वालों के लिए, सऊदीया वालों के लिए, यूके वालों के लिए, कनाडा वालों के लिए, इसके अलावा ग्रीस वालों के लिए, इसके अलावा जो है वो अ, मुत्तहदा अरब अमारात वालों के लिए और जितने भी सुनने वाले हैं सब के लिए बहुत ही अहम पैगाम। आज की वीडियो में मेरे पास ऐसे कई केसेस आते हैं, कई पेशेंट आते हैं कि जो लगातार जो है ना अपनी रूटीन के अंदर चाय का इस्तेमाल बतौर मशरूब, चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। खसूसी तौर पे, ख़ास तौर पे आर्मी वाले, पुलिस वाले, रेंजर वाले, या जितने भी महकमे वाले लोग हैं जो मुख्तलिफ महकमों में ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं, बेशक टीचर हैं, वकील हैं, या जिस भी महकमे से तल्लक रखते हैं, तो जब वो अपनी रूटीन के अंदर चाय का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बना लेते हैं तो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां उनके वजूद के अंदर जो है रूनुमा होना स्टार्ट हो जाती है। अभी वजह क्या है इसके अंदर? पहली बात तो यह है कि कैफीन की मिकदार जो है वो अच्छी खासी मिकदार होती है। कॉफ़ी के अंदर तो इससे भी ज़्यादा होती है, लेकिन चाय के अंदर भी कैफीन की मिकदार जो है अच्छी खासी होती है। तो मिजाज की बात करें तो तिब्बे यूनानी के मुताबिक जो है ये सर्द खुश्क मिजाज के अंदर आती है। सर्द खुश्क मिजाज में दिल को ताकत तो मिलेगी वक्ती तौर पे, लेकिन ये आपको हो सकता है कि चुस्त भी कर दे, वक्ती तौर पे आपके अंदर ताकत भी लेकर आए, लेकिन हकीकत में ये आपके अंदर बहुत सारे नुकसानात क्रिएट कर रही होती है। बहुत सारे नुकसानात जो है आपके अंदर जो है ये पैदा कर जाती है। एक तो जो खाने के बाद फौरी चाय है, ये आपके अंदर जो है बहुत बड़ा नुकसान करती है कि फुलाद को आपके जिस्म का हिस्सा बनने से रोकती है। इसके अंदर एक जुज होता है जिसको टेनेंट कहते हैं। तो टेनेंट जो है ये फुलाद को अपने किसी भी जिस्म के अंदर, जब वो कोई भी बॉडी जो है इसको इस्तेमाल करती है चाय को खाने के बाद खास तौर पे, तो टेनेंट जो है वो फुलाद को जिस्म का हिस्सा बनने नहीं देगा। इसका क्या मतलब बनता है? फुलाद जब नहीं बनेगा तो लाजमी बात है कि आपके रेड ब्लड सेल्स जो है ये कम पैदा होंगे, जिस्म जो है खून नहीं बना पाएगा, आपके चेहरे की जो रंगत है वो ऐसा ऐसा जो है पीली होना स्टार्ट हो जाएगी, आपके चेहरे के ऊपर जो शाइनिंग है वो ऐसा ऐसा खत्म होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा जो है चाय जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस भी पैदा करती है, शुगर पैदा करती है, फैटी लिवर पैदा करती है। अभी फैटी लिवर ये कैसे पैदा करती है ये समझना जरूरी है। सर्दी खुश्की के अंदर जिगर पहले उसके अंदर सुकेड़ पैदा करती है, सुकेड़ पैदा करने के बाद उसके उसमें जब सुदे फंस जाते हैं, मवाद फंस जाता है, तो वही मवाद जो है मुतफन होकर उसी मवाद के अंदर जो है जब मुतफन होता है तो वही जिगर को सूजन में, सोजिश में ले जाता है, और बजाय वो फैटी लिवर नजर आ रहा होता है, लेकिन हकीकत में वो जिगर जो है सूजा हुआ होता है। इसके अलावा जो दांतों का अनिमल है, इसके लिए भी जो गर्म चाय बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। दांतों के अनिमल को ये खत्म करती है, दांतों को कीड़ा लगाती है। जो बकायदा मीठी चाय पीते हैं, मीठा मतलब पसंद करते हैं मीठी चाय पीना, उनके अंदर जो है मोटापा भी लाती है। इसके अलावा मैदे के अल्सर का, खसूसी तौर पे अल्सर की आगे दो इकसाम है, पेप्टिक अल्सर है और गैस्ट्रिक अल्सर है। गैस्ट्रिक अल्सर का जो सबसे जो बड़ी वजह है वो चाय ही है। एक तो आप जब चाय पीते हैं तो चाय के साथ जब आप मीठी चाय पीते हैं तो वो आपका समझें कि सिर्फ तेजाबी मादों को बॉडी के अंदर जो है फौरी तौर पे बढ़ा देगी। जितने भी चाय पीने वाले लोग हैं, मैं जिनका इलाज करता हूँ सबसे पहले जो है उनकी चाय मैं छुड़वा देता हूँ, सबसे पहले चाय छुड़वाता हूँ। वो कहते हैं ये कि हमें थकावट होगी, हमारे सर में दर्द होता है। पहले तो 8-10 दिन उनको महसूस होता है, लेकिन 8-10 दिन के बाद जो है वो बिल्कुल
हल्का फुल्का और रिलैक्स फील करते हैं, बल्कि ताकत भी उनकी जिस्म की जो है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि फुलाद उनके जिस्म को मिलना स्टार्ट हो जाता है, दिमाग उनका पूरा काम करना शुरू हो जाता है। जब फुलाद आपके अंदर जो है फुलाद की कमी होगी तो ब्रेन भी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा जो है चाय ज्यादा इस्तेमाल करने से बेखाबी की शिकायत भी पैदा होती है, क्योंकि खुश्की बढ़ जाती है। सर्दी खुश्की जब बढ़ती है तो सुदाह की जो है वो जिस्म के अंदर कसरत पैदा हो जाती है। सुदाह जब कसरत से पैदा होगा तो लाजम है कि फिर आपको नींद भी अच्छे तरीके से आप नींद भी नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जो हामला औरतें हैं, हामला औरतों के अंदर जो है शुगर पैदा करने की सबसे जो पहली वजह है वो चाय ही है। इसके अलावा जो है मिजाज की बात करें तो मिजाज इसका जो है वो सर्द खुश्की है, और जिस्म के अंदर जो है बीमारियां, मेरे ख्याल में अगर मैं लिखनी शुरू करूं तो कम से कम 100 से ज्यादा बीमारियां जो है ये पैदा करती है। इसी तरह जिस तरह अभी मैंने कुछ दिन पहले कुछ मेडिसिन, एलोपैथिक मेडिसिन के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो वीडियो के अंदर जो है वो मैंने वाज़ह किया था कि कोई भी चीज़ आप जब लगातार इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो वो बेशक पानी ही क्यों ना हो, तो वो आपकी बॉडी के अंदर जो है वो बीमारियां पैदा करना स्टार्ट कर देगा। अगर पानी ज्यादा पिएंगे वो गुर्दे जो है आपके इतने वाश करेगा कि आपके जो बॉडी के नमकियात हैं उनको भी खारिज कर देगा, आपकी बॉडी की जो हरारत है उनको भी खारिज कर देगा, और जिस्म से जो है वो समझें कि आगे मजीद जो है वो मसाइल पैदा करना शुरू कर देगा। हालांकि पानी जो है सबसे बेजरर चीज है, तो हद से ज्यादा तजावज नहीं करना है किसी भी चीज से। चाहे आप पिए लेकिन आप कभी कभार चाय पिए, लगातार चाय के आदि ना बने। चाय जो है ये किन लोगों के लिए बनी है ये समझना जरूरी है कि चाय एक्चुअल ये सर्द इलाकों में पैदा होती है। जिस तरह हमारे एबटाबाद के अंदर, शंकियारी के अंदर और मखसूस जो है मंसेरा के अंदर चाय के बागात हैं, इसी तरह जो है ये गजा भी उन्हीं इलाके के लोगों की है। ना ये सिंध के लोगों की गजा है, ना ये पंजाब के लोगों की गजा है, ना ये केपी के लोगों की गजा है। तो इसे अवॉइड करें, ये अच्छी चीज़ नहीं है। आपके अंदर जो है मुख्तलिफ बीमारियां पैदा करती है। बेशक वक्ती तौर पर ये आपको चुस्त करती है। चुस्त करने के लिए मैं इंशाअल्लाह आगे कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा, उनको आप रूटीन का हिस्सा बनाएं। बल्कि मैं अभी बता देता हूँ आपको, आप नबीज बना के पिए। नबीज बनाना भी अगली में वीडियो में नबीज बनाने का मैं तरीका भी बता दूंगा। तो नबीज बना के पिए, आपको एनर्जी भी मिलेगी, जिस्म चुस्त भी रहेगा, और हकीकी जो ताकत है वो जिस्म को मिलेगी। इसके अलावा जो है 3 अंजीरें, 2 खजूरें और 1 अखरोट, ये दिन के अंदर जो है 2 बार आप ये इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, इसके आपके अंदर जिस्म के अंदर कुदरती तौर पे हरारत पैदा होना स्टार्ट हो जाएगी। जब हरारत पैदा होगी तो आपकी सुस्ती खत्म हो जाएगी। सुस्ती खत्म होगी तो आपको जो है वो जिस्म के अंदर कैलोरीज जो है वो जल के, तो आपको आपकी बॉडी जो है आपको एनर्जी जो है वो फराम करेगी। तो ये चीजें जो कुदरती और ऑर्गेनिक और नेचुरली चीजें हैं ना, वो ज्यादा इस्तेमाल करें, वो उनको उनके ऊपर जो है फोकस ज्यादा करें। खजूर खाएं, अंजीर खाएं, बादाम खाएं, अखरोट खाएं। तो जो खाने वाली अच्छी चीजें हैं, अल्लाह ताला की निमतें हैं, वो इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कोई भी मसला पैदा नहीं होगा। इसके साथ ही नाज़रीन, अगर मेरे चैनल के ऊपर आप नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक एंड शेयर किया करें। इसी तरह मालूमाती वीडियो के साथ जो है वो हमने सिलसिला शुरू किया है कि मुख्तलिफ चीज़ों के ऊपर जो हकीकी और रियलिटी के ऊपर जो है मबनी मालूमात होंगी वो हम इंशाअल्लाह ताला फराहम करते रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।